हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है वो लफ्ज़ फैक्टर से निकल के आता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के हम फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं 20 ले लूं तो 20 को चलो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 10। 10 टू 20। आप बोलोगे यार 1 लिखने की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत आएगी आगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 10। 10 इंटू 20 तब भी 20 हो जाएगा, 10 इंटू 2 इंटू 1 तब भी 20 आ जाएगा। और कैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, 1 इंटू 4 इंटू 5, ये भी लिख सकता हूँ। और कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही आप मतलब इसके फैक्टर जो आएंगे ये सब इसके फैक्टर आ जाएंगे। ठीक। और उसके बाद अगर हम देख लेते हैं 5xy, अगर मैं लिखता हूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू x इंटू वाई। एक्चुअल में यही लिखा है तो यही आएगा, और बाकी इसका कुछ आने वाला है नहीं। तो चलो एक चीज और लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे 3x+6। 3x+, तो देखो 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू x। और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। ठीक है। तो ओवरऑल 3x+6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x की जगह आ गया 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू x, प्लस 6 की जगह आ गया 3 इंटू 2। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके हमने ये देखना है कि हम इसके फैक्टर कर रहे हैं 3x+6 के। तो हमें क्या करना है कि ये चीज ऐसे लिख ली। अब हमें देखना है कि कॉमन क्या है। देखो इसमें प्लस है ना, तो प्लस से पहले और प्लस के बाद। देखो इसमें कॉमन 3 है। देखो कॉमन इसमें भी 3 है, इसमें कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में लाई करे। जैसे 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, एक्स इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एक्स कॉमन नहीं है। 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं है। देखो 3 दोनों में आ रहा है तो 3 को हम रख लेंगे ऐसे बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, ये 3 आ गया यहाँ पे, ये आ गया एक्स, आगे प्लस। ये 3 जो था ये मैंने ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2, ये आ गया। तो कहने का मतलब 3x+6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये बन गया 3 इंटू x+2। ठीक है। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यही वापस आ जाएगा। 3 को x के साथ करेंगे 3x, प्लस 3 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिख लूं यहाँ पे क्या, 16ab² प्लस 20a²b, ये लेना था। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को अब मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो मल्टीप्लाई बाई इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हो रहा है। और ए के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी। बी कितने टाइम है, 2 टाइम है, बी प्लस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है। 20 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 5, 2 टू द 4 5 20। 20 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए कितने टाइम, 2 टाइम। तो ए आ गया 2 टाइम, ए इंटू ए। ठीक। और लास्ट में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मल्टीप्लाई बाई बी। अब मैंने वैसे ही कहा था कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है। देखो ये 2 और ये 2 कॉमन, फिर ये 2 और ये 2 कॉमन। ओके। बाकी कुछ, हाँ। देखो ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये चीज देखना कि देखो इसमें जितना टाइम लोगे उतने टाइम, अगर ए इसमें एक बार है तो इसमें भी एक बार लेंगे। ये नहीं है कि यहाँ से एक बार ले लिया, यहाँ से 2 टाइम चूज कर लेंगे ना, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। ओके। जैसे यहाँ पे बी एक टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी बी एक टाइम। यहाँ पे बी डबल है बट यहाँ पे डबल नहीं है, इसलिए हम बी को नहीं लिखे। तो यहाँ से कॉमन मेरे पास क्या क्या है, 2 इंटू 2, फिर इंटू ए इंटू बी, या 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये मैंने दोनों तरफ से बाहर ले लिया। तो यहाँ से 2 इंटू 2 ये बाहर चला गया, ये वाला 2 बच गया। ठीक है, इसको मैंने अंदर लिख लिया। और ये ए बी बाहर चला गया, बचा क्या, इंटू बी बच गया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 और 2 बाहर चला गया, यहाँ पे 5 हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई बाय, ये ए बाहर चला गया, यहाँ पे ए हुआ। ठीक। यहाँ से बी भी बाहर चला गया, तो ये वन। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 2 के साथ किया 4, ए एंड बी। यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 4, मल्टीप्लाई बाई बी 4b, प्लस 5 को ए के साथ किया तो 5a। ठीक। तो ये आ गया। अब इसको अगर इसके फैक्टर ये निकल के आ गया, अगर मैं इसको, चलो ये तो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा। तो इसको इजी वे से हम कैसे कर सकते हैं ये भी आप देख लो। ये था लिखा हुआ 14 ए 20 ए स्क्वायर बी।
तो इसको हम कैसे देखो, हमें एक देखो 16 और 20 में से ऐसा कोई टेबल है जो 16 पे भी जाता हो 20 पे भी जाता हो? हाँ भाई, हम बोलेंगे फोर टेबल है ऐसा जो 16 पे भी जाता है 20 पे। फोर फोर द 16, फोर फाइव द 20। ओके। और क्या है यहाँ पे ए एक टाइम है, यहाँ पे दो टाइम है, मतलब तो एक टाइम तो में एक टाइम तो दोनों में कॉमन आएगा ना, तो एक टाइम ए आ गया। तो बी, ऐसे ही बी यहाँ पे दो टाइम है, यहाँ पे एक टाइम है, तो एक टाइम बी आ जाएगा। ओके, अब देखो सब में हो गया काम। अब हमें हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई देना और फर्स्ट वाली बनानी है। तो फोर को किसके साथ मल्टीप्लाई, तो 16 आएगा, फोर को फोर के साथ दूंगा 16 आ जाएगा। ठीक। अब ए तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ ए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ ए लगाऊंगा तो टू टाइम हो जाएगा, बट मेरे पास ए तो ऑलरेडी एक टाइम है, तो एक टाइम लगा हुआ है। तो बी मेरे टाइम पास एक टाइम है, तो मुझे चाहिए कितना, दो टाइम, तो एक बी और लगा लो। तो फर्स्ट वाली टर्म खत्म। अब प्लस का प्लस, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस। सेकंड, फोर को मैं 20 कैसे बनाऊंगा, फोर फाइव द 20। ओके। यहाँ पे एक ए है, मुझे दो चाहिए तो एक और लगा लूंगा। ठीक। और बी में मुझे एक चाहिए, एक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लगाने की जरूरत नहीं, तो खत्म। तो ये वाला इसका फैक्टराइजेशन इजी वे से। तो अगर डिटेल में आप जाना चाहो तो ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। 14, अगर मैं देख लूं एक्स वाई, ठीक, प्लस 35 एक्स, सॉरी यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स वाई और जेड। ठीक, ये ले लेता हूँ। अब इसको पहले इजी से मतलब ऐसे ही करते हैं। तो 2 × 7, 7 × 2 = 14 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये लिखा हूँ। अब मेरे पास कॉमन क्या है, देखो 7 है, 7 है, एक्स एक टाइम, एक्स एक टाइम, वाई एक टाइम, वाई एक टाइम। तो मेरे पास क्या कॉमन आ गया, 7 × x इंटू वाई। ठीक। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 2 बच गया, बाकी तो सब कॉमन आ गए। यहाँ पे क्या बचा, 7 x y तो चला गया, यहाँ पे 5 और z बचा, 5 × z, ये हो गया। तो इसको थोड़ा और कर लें तो क्या गया, 7 x y, ठीक, 2 प्लस 5 × z = 5 z। ठीक। तो अगर हम इसको जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ा इजी वे से अगर करें तो कैसे होगा जल्दी जल्दी में, तो ये मैं लिख लूंगा 14 x y प्लस 35 x y and z। अब मुझे देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है, कौन सा टेबल है जो 7 पे भी 14 पे भी जाता है और 35 है। तो 7 है, 7, सॉरी, एक मिनट, 7 है। ठीक। 7 आ गया। उसके बाद x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x आ जाएगा। y इसमें भी है, इसमें भी है, y आ जाएगा। कॉमन चीज हम निकाल रहे हैं, मेन चीज ये फैक्टर करते रहे। तो अब हो गया, अब z यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो z तो नहीं लेंगे। ठीक। अब ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, 7 14 कैसे बनेगा, 7 को 2 के साथ करूंगा 14, तो x एक चाहिए वो ऑलरेडी लिया हुआ, y एक चाहिए वो ऑलरेडी लिया हुआ, तो ये टर्म तो खत्म। प्लस अब 35 कैसे बनेगा, 7 को 5 के साथ करूंगा 35, एक्स एक टाइम चाहिए लगा हुआ है, वाई एक टाइम चाहिए ये भी लगा हुआ है, जेड एक टाइम चाहिए बट मेरे पास नहीं है, तो मैं जेड यहाँ पे लगा लूंगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका शॉर्ट वे फैक्टर करने के। ठीक। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वन की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी। जैसे मैं शुरू में कह रहा था ना कि जो है 20 का वन लिख सकते हैं साथ में। जैसे अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 4 x y प्लस 4 x। ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × x इंटू वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × x। ओके। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये x है, यहाँ पे भी x है। ठीक। तो मेरे पास कॉमन आ गया 2 × 2 × x, ये कॉमन आ गया। अब यहां से मैं क्या कॉमन लूं, यहां से तो कॉमन मेरे पास, चलो ये तो बाहर निकल गया, यहाँ बचा क्या, y प्लस, यहां से तो ये सब चीजें बाहर आ गई, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, मेन चीज ये है। तो मेन चीज यहाँ पे जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो इसको वर्ड्स के साथ मल्टी, जैसे अगर मैं 20 अगर को लिख रहा था 4 × 5, 4 5 20, तो अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वही टर्म वापस आ जाएगी। तो इसलिए जब मेरे पास ये कुछ नहीं, अब मुझे लग रहा है कुछ नहीं बच रहा मेरे पास, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक। तो जीरो नहीं लिखना, अगर जीरो लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक। तो इसको मैं कर लूँ 2 × 4 × x, और ये आएगा y+1। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 4 x y+4 x, ये था। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 है दोनों में, बाहर ले लिया, x है दोनों में, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे y बचा, यहाँ पे क्या बचा, ये 4x तो निकल गया था, यहाँ पे 4x पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ बचेगा 1।
4x मल्टीप्लाई बाई जब 1 करेंगे तो 4x आएगा। तो यहाँ पे कहीं आप जीरो मत लिख देना, 4x प्लस जीरो करोगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी इस बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, आप घर पे भी ट्राई करना। 6xy माइनस 4y प्लस 6 - 9x। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको चलो लिख लेता हूं मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × x × y माइनस 2 × 2 × y माइन प्लस 2 × 3। ठीक, माइनस माइनस क्या आएगा, 3 × 3 3 या 9 और इंटू एक्स। ठीक, देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 और 4, 4 टर्म है यहाँ पे। तो 4 के 4, अब जब हम कॉमन देखेंगे तो 4 की 4 में देखेंगे। देखो टू, देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। 3 में तो है बट 4 में नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे हम देखें, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। वाई इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। एक्स इसमें है, इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम बनाने वाले हो। तो फिर हमें क्या करना है कि दो दो टर्म को मैच करना है। मतलब यहां तक ये हो जाएगा, दो दो यहां बनेंगे, फिर नेक्स्ट दो यहां बनेंगे। इनको देख लेते हैं, दो दो करके। तो दो दो अगर देखें हम, तो यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, तो बनेगा क्या, 2 × वाई, और यहाँ बचा क्या, 3 × एक्स। ओके, माइनस 2 और y चला गया, यहाँ पे क्या बना, 2। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y × 3x - 2, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 इसमें, 3 इसमें, बस और कुछ तो कॉमन नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, x इसमें है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया 3, 3 ले लिया कॉमन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये है हमारे पास, 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस, ये 3 बाहर चलेगा, ये 3 × x बचेगा, 3 × बचेगा। तो इसको भी साथ साथ कर लेते हैं, 3 × 2 - 3x, ये हो गया। अब आप एक चीज यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट में भी अगर आप देखें, देखें इस ब्रैकेट में 3x - 2 है, और इस ब्रैकेट में 2 - 3x है। मतलब कहने का मतलब कि लिखा हुआ यही है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज है। यहाँ पे 3x का साइन प्लस है, यहाँ पे 3x का साइन माइनस है। यहाँ पे 2 का साइन माइनस है, यहाँ पे 2 का साइन प्लस है। ठीक है, मैंने आपको प्लस साइन बता रखे हैं कि कौन सा साइन कहाँ होता है, कौन सा कहाँ होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको देख लेते हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ना ब्रैकेट में कॉमन करना है। या तो इसको इस शक्ल में बना लो, या तो इसको इस शक्ल में क्रिएट कर लो, 3x - 2 को 2 - 3x बना लो, या 2 - 3x को 3x - 2 बना लो। तो लेकिन बनेगा कैसे, बनता है ऐसे है कि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 3 आप खुद रहेगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। जब माइनस यहाँ पे बार कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करना है। साइन क्या चेंज होंगे यहाँ पे देखो, 2 का साइन प्लस का था, ये 2 का साइन माइनस का हो गया। ये माइनस का 3x था, ये प्लस का 3x था, हमने किया क्या, माइनस बाहर ले ली। ठीक, अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2y, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, -3। इन दोनों को कंबाइन करना है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखो इस ब्रैकेट में भी 3x - 2, और इस ब्रैकेट में भी 3x - 2। अब आप बोलोगे यार ये स्टेप कैसे लिख दिए। चलो मैं इसको एक बार आपको सही से समझा देता हूँ, ये किया क्या है। हम एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो 4 टर्म थी ना, वो अब 2 टर्म होगी, एक ये टर्म पूरी और एक ये टर्म पूरी। अब आप बताओ मुझे कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में 3x - 2 इसमें भी है, 3x - 2 इसमें भी है। तो मैंने क्या कर लिया, 3x - 2 इनमें से ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया, इसमें भी से इसमें से भी। अब यहां से जब मैंने 3x - 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या, 2y। ओके, और यहां से 3x - 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3। तो ये चीज पहले मैंने लिखी थी। तो अब इसका जो फैक्टर निकल के आया, वो हमारे पास ये चीज निकल के आई। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। ऐसे ही चलो आपको मैं और चीज बता देता हूँ। जैसे अगर हम करेंगे, मान लो मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, 2 2 टाइम लिखा है। 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 3 × 3 लिखा है, ये चीज लिखी है। ठीक, चलो मैं अगर मैं कर लूँ कि a + b का स्क्वायर कर, तो ये क्या आएगा बताओ।
थ्री जर भी थ्री होगा ना, मतलब जो ब्रैकेट में होगा जिसका स्क्वायर हम कर लें तो वो टू टाइम लिखा जाएगा। तो ए प्लस बी को हम टू टाइम लिखेंगे, एक टाइम और दो टाइम। ओके। तो अब मैंने बताया था कि अगर इस टाइप में हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ से एक लेंगे और यहाँ से पूरा ले लेंगे इसको, ए प्लस बी। फिर यहाँ से दूसरा वाला टर्म प्लस बी और यहाँ से पूरा ये वाला ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये मल्टीप्लाई अंदर कैसे होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देना होता है पहले, फिर इसको इसके साथ। तो ए को ए के साथ देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दो टाइम आ जाएगा। प्लस ए को बी के साथ देंगे तो ए बी ही आएगा यहाँ पे। फिर ए को बी के साथ देंगे तो ए बी, प्लस यहाँ से बी से बी को देंगे तो बी स्क्वायर, ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये ए बी कितने टाइम है, एक टाइम। ये बी कितना टाइम है, एक टाइम। अगर मैं लिख रहा हूँ ना एक्स, तो कितना इसका कोफिशिएंट क्या है, वन, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप। तो वन आ गया, इसका कोफिशिएंट वन, इसका वन। तो वन और वन हो गया टू, ए और बी, प्लस कर रहे हैं ना। ठीक है, और प्लस लास्ट क्या बचा, बी, ए बी इसका। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ऐसे ही आप ए माइनस बी भी निकाल सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, मतलब जो लिखा हुआ है उसको टू टाइम, मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब फिर वैसे ही मल्टीप्लाई, यहाँ से ए लिखेंगे, यहाँ से ये पूरा, फिर यहाँ से माइनस बी लिखेंगे और यहाँ से पूरा। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ए को ए के साथ किया ए स्क्वायर, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो मल्टीप्लाई में मैंने बताया था सब चीजें मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, ए को बी के साथ किया तो ए बी। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो माइनस, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस, ए को बी के साथ किया ए बी या बी ए एक ही बात है तो ए बी। ठीक। माइनस को माइनस के साथ प्लस, माइनस माइनस प्लस, बी को बी के साथ बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। देखो, अगर मैं लिख लूं माइनस टू, तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, टू और टू फोर, माइनस फोर। तो जैसे यहाँ पे भी ए बी और ए बी कितना टाइम है, एक एक टाइम, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस आएगा माइनस, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, जैसे यहाँ पे भी किया हमने। तो ए बी और ए बी, टू ए बी, और प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये निकल गया। तो ये इसको पढ़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल का मतलब पूरी के ऊपर स्क्वायर जब हम लगाते हैं। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दो फार्मूले हमारे ये हो गए। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं, जो फार्मूले होते हैं कहीं से कहीं निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है कि जमीन से टपक जाए। ठीक है। और हम अगर मैं इसको एक अगर देख लूं ए प्लस बी, और अगर ए माइनस बी ये कर लो, तो ये क्या होगा, इसको करो तो ये क्या होगा, ए को फिर पहले इनके साथ ए इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस बी रखा, और इसको इनके साथ ए माइनस बी के साथ ठीक करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए को बी के साथ ए बी, फिर प्लस प्लस प्लस, ए को बी के साथ ए बी, प्लस माइनस माइनस, बी को बी के साथ बी स्क्वायर। देखो अगर मैं लिख रहा हूं ना प्लस टू माइनस टू, तो क्या हो जाता है, जीरो। ऐसे ही प्लस ए बी माइनस ए बी क्या हो गया, जीरो। तो बचा क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू, इंटू पढ़ते हैं इसको, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी फैक्टराइजेशन की तरह होता है। ठीक। तो ऐसे ही मतलब जितने भी फार्मूले हैं ऐसे कहीं ना कहीं से निकल के आते हैं। ऐसे ही जब जैसे मैंने आपको ये करवाया है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है, आप ये निकाल सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यों क्यों, तो इसको तीन बार लिखना है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी ए प्लस बी दो का तो आपके पास आया, उसको एक बार और मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहाँ से ए माइनस बी का होल क्यूब ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप घर पे यहाँ पे ट्राई करना। ठीक है, इसको निकालने की। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन में हमें कॉमन क्या है वो निकालना होता है। कॉमन निकालने के बाद जो भी चीज़ है उसको सिंप्लीफाई करना होता है और फाइनल आंसर निकालना होता है, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब फैक्टर करना होता है और उसको ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं वो
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।